छोटी छोटी बातें बता रही हूँ जो शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीजन होते हैं, ठीक है। डेसिमल में नंबर को लिखना, आपको कोई नंबर दिया है, वो कौन सी फॉर्म में दिया है? फ्रैक्शन में। कैसी फॉर्म में दिया है? फ्रैक्शन। और इसको आपको बदलना है डेसिमल में। किसमें बदलना है? फ्रैक्शन क्या होती है? अपॉन वाली फॉर्म जो होती है, जैसे ऊपर कुछ लिखा है और नीचे कुछ लिखा है, बीच में अपॉन का साइन है, डिवाइड वाला, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। और डेसिमल का फॉर्म तो आप जानते ही हो। तो इसको करने के कुछ शॉर्टकट तरीके होते हैं, वो आप पहले देख लें कैसे। देखो, पहले मैं आपको 10, 100, 1000 ये वाले बता रही हूँ। जैसे मेरे पास कोई भी नंबर है, 1 है, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ, तो जब हम 10 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो राइट हैंड से यानी सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर के बाद डेसिमल लगता है। सीधे हाथ की तरफ से एक नंबर के बाद, तो क्या होगा? इसमें ऊपर लगता है, तो ऊपर तो एक ही नंबर है। कितने नंबर ऊपर? यहाँ ध्यान दो, ऊपर कितने नंबर है? एक ही। तो इस नंबर के बाद भी क्या लग जाएगा? डेसिमल। क्या लग जाएगा? डेसिमल। लेकिन अब क्योंकि ये डेसिमल बहुत छोटा होता है, पॉइंट होता है ना, यहाँ तो मैं चौक से लगा रही तो थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, पेन से या पेंसिल से लगाएंगे तो बहुत छोटा दिखाई देगा। तो ये डेसिमल साफ साफ दिखाई दे, इसलिए इसके पहले भी एक 0 लगा दें, ताकि दो नंबर्स के बीच में डेसिमल ठीक से दिखाई दे। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम 0.1 लिखें तो भी वही बात है, और अगर हम 0.1 लिखें तो भी वही बात है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 लिखने से क्या होता है? एक तो देखने में थोड़ा अच्छा दिखता है, और दो नंबर्स के बीच में डेसिमल भी साफ साफ दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं 2/10 लिखूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? बताओ। हाँ मैम, 0.2 समझ आ गया? यानी यहाँ से एक नंबर ही है, तो एक नंबर के बाद डेसिमल लगना है 10 है, ठीक है, समझ में आया? अगर मैं लिखूं 12/10 तो क्या होगा? तुम बताओ क्या लिखेंगे इसको? 0.1। सही बोल रहे हैं? मैम 1.2। वेरी गुड। 1.2 क्यों? अभी मैंने बताया कि सीधे, ये इसमें कितने नंबर है? 2। कितने नंबर है? 2। और मैंने बताया कि सीधे हाथ की तरफ से एक डिजिट के बाद लग जाता है डेसिमल, तो एक डिजिट के बाद तो इधर ही पे हो जाएगा ना, एक डिजिट तो यही होगी। तुम कह रहे हो 0.12, 0.12 लिख दूंगी तब तो इसके बाद दो डिजिट हो जाएंगी। ये 2 डिजिट के बाद लगा दिया तुमने, कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1। कितने डिजिट के बाद लगेगा? 1। और एक डिजिट के बाद क्यों लगेगा? क्योंकि 10 में एक ही 0 होता है। 10 में कितने 0 होते हैं? 1। 10 में कितने 0 होते हैं? 1। इसलिए सीधे हाथ यानी राइट हैंड की तरफ से कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा? 1। कितने नंबर के बाद लगेगा? 1। अगर मैं लिखूं 234, आप क्या लिखेंगे इसको? आप बताओ, इसी से पूछते हैं, खड़े होकर बताओ। 2.34 क्यों? तुम बताओ। वेरी गुड। मैं कितना समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम बताओ। 23.4। 23.4 क्या होता है? नीचे बैठो। अरे अभी मैंने समझाया कि इधर से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो कहाँ किसके बाद लगेगा डेसिमल? किसके बाद लगेगा? बोलो। 4। तो ये जब 4 के बाद लग जाएगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? पढ़ के बताओ। 23.4। तो तुम्हें ये बात मैंने 4 क्वेश्चन में समझा दी, क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने अभी कितनी बार बता दिया कि पीछे से यानी सीधे हाथ की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं समझ आया? इसमें बताओ, चलो तुम बताओ। मैम 156.3। अब आ गया? तुम आप बताना, बताओ कहाँ पर डेसिमल लगेगा? किसके बाद? क्या लिखूं? बोलते जाओ।
और कोई नहीं बोलेगा, नीचे बैठ जाओ, मैं उसी से पूछ रही हूँ, वही बताएगा। हाँ 1999 है। कुछ नंबर्स लिख रही हूँ जिनमें आप डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक और सुन लीजिए, ये तो बात हुई एक जीरो वाले नंबर से, यानी 10 से डिवाइड करने की। अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। तो तब यहाँ से 2 डिजिट के, अभी सुन लो पहले बात, तब राइट हैंड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? मैं पूछ नहीं रही हूँ, अभी हाथ नीचे करो, मेरी बात को सुनिए पहले। राइट हैंड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 2। लेकिन यहाँ तो एक ही डिजिट है, 2 तो है ही नहीं, 2 है इसमें, तो दूसरा लगाते हैं 0। क्या लगाएंगे? 0। अब 2 हो गए, अब यहाँ पर लगाएंगे डेसिमल, और डेसिमल अच्छा साफ सुथरा दिखाई दे उसके लिए आगे से भी 0 लगा देंगे। बस समझ में आ गई? 0.01 0.01। और अगर ये लिखा हो आप तो आप क्या लिखेंगे इसको? बोलो 0.2। इसने सही बोला? बिल्कुल गलत। 0 नहीं, 0.12 0.12 नहीं पढ़ते हैं, डेसिमल के बाद हर नंबर को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। तो 0.12। अगर ये होगा 1671/100, तब क्या लिखेंगे? 0.16 17 सब बोल दिया। कहाँ पे डेसिमल लगेगा? चुप रहो, 1 मिनट में उससे पूछ रही हूँ ना। हाँ मैंने क्या बताया? 100 से डिवाइड करने पे कहाँ डेसिमल आता है? 16.71। ठीक है, बैठ जाओ। जब बेटा मैं 1 से पूछ रही हूँ तो मैम 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 नहीं करना है। हाँ एक बार पूछा था कि किसी को एनसीईआरटी की बुक चाहिए क्लास 6, किसी को चाहिए 6 क्लास की बुक एनसीईआरटी, लेकिन अभी मैं क्लास से भेजूंगी नहीं, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वो अपने आप किससे कांटेक्ट करना है? लाइब्रेरी मैम से। हाँ वो करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, जिसको एनसीईआरटी की बुक्स चाहिए, जिसके पास नहीं है, लाइब्रेरी मैम से कांटेक्ट कर लो। समझ में आ गया? सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर एक मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 में 1 0 होता है, तो इधर से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 में 2 0 होते हैं, तो उधर से 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 में कितने 0 होते हैं? 3, तो उधर से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 3। बात समझ आ रही है? तो अगर मैं ये लिखती 1/1000, तो देखो, रुक जाइए, जल्दबाजी नहीं, हाथ नीचे करिए, जल्दबाजी नहीं। 4 बच्चों को समझ में आ गया, उससे कुछ नहीं होगा, बाकियों को कईयों को नहीं भी आएगा, उनको सुनने दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें कितने 0 है? 3। कितने 0 है? 3। तो उधर से कितने नंबर? बात नहीं, उधर से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा? 3। क्या ऊपर 3 नंबर है? नहीं। ऊपर कितने नंबर है? 1। ऊपर कितने नंबर है? 1। तो बाकी के 2 क्या लगा देंगे? 0। उसके बाद क्या लगा देंगे? डेसिमल, और 1 0 और लगा देंगे। समझ में आ गया? तो 1000 से डिवाइड करने पे 3 0 के बाद, 3 नंबर के बाद, 100 से करने पे 2 के बाद, 10 से करने पे 1 के बाद। अगर जितने नंबर है तो अच्छी बात है, कम पढ़ रहे हैं तो उनकी जगह क्या लगा देंगे? 0। कम पढ़ रहे हैं तो उनकी जगह क्या लगा देंगे? 0। जैसे एक और देखो, अगर मैं यहाँ 15 लिखती, नीचे लिखती 1000, अब 1000 में तो 3 0 है, तो ये चुप जाओ, मैं पूछ, जब तक बेटा मैं पूछ नहीं रही हूँ आपको हैंड रेज नहीं करना, अभी समझ लो पहले। 1000 में 3 0 है और ऊपर 2 ही नंबर है, तो कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? 1। कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? 1। तो हम 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 तो हो गए, 1 कम पड़ रहा है, उसकी जगह 0, फिर पॉइंट, फिर 0, ऐसे करें। बात समझ आ रही है? अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, ये आपको नोट करना ही करना है, ये आपको नोट करना ही है। साथ में मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ एक्सरसाइज के लिए, वो आपको खुद लिखते हैं क्या है, ठीक है। इसको नोट
नोट कर लीजिए।